freedom from fear, and purity of heart. These are the marks of a divine destiny. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 16। इस अध्याय को कई नामों से जाना जाता है। दैवी और आसुरी संपदा का विभाग, दैव आसुर संपद विभाग योग, the yoga of the division of divine and demonic qualities, the yoga of divine and demonic nature, and the yoga of divine and demonic qualities too. तो आज हम इस विशेष अध्याय के सभी 24 श्लोक को क्रम से समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की कही हुई बातें हमारे जीवन में कहाँ दिखाई देती है। उद्देश्य यही है कि भगवान की कही हुई बातें सरल तरीके से दिल में उतर जाए, क्योंकि जब बात दिल में उतरती है तो हमारे व्यवहार में भी अच्छी तरह से आती है। जो चीज हम ठीक से समझ नहीं पाते उस पर हम सही तरीके से काम कैसे करेंगे। इसलिए किसी भी चीज को केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसे ठीक से समझना, खास करके दिल से समझना बहुत ही जरूरी है। रीडिंग इज नॉट लाइक ईटिंग। खाना खाया और पचा कुछ नहीं तो क्या मतलब है। कान से सुना और ये कान से निकल गया तो क्या मतलब हुआ। जो ज्ञान सुनने में बहुत आपको अच्छा लगा लेकिन दिल में उसका कुछ असर नहीं रहा तो उसका भी क्या मतलब हुआ। इसी उद्देश्य से यहाँ बहुत ही सरल हिंदी भाषा डे टू डे लैंग्वेज का प्रयोग करने का प्रयास करूंगा और प्रत्येक श्लोक को प्रैक्टिकल लाइफ और हमारे डेली बिहेवियर से भी जोड़कर समझने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं कि भगवत गीता केवल सुनने सुनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि जीवन को स्पष्ट दृष्टि देने के लिए भी है। यहाँ हम बहुत ही आराम से बात करेंगे और फिर भी इस अध्याय के पूरे 24 श्लोक की यात्रा को अगले कुछ ही मिनटों में पूरा भी करेंगे। क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि मेरे अंदर दैवी गुण अधिक है या आसुरी गुण। मैं जैसा सोचता हूं, जैसा बोलता हूं और जैसा व्यवहार करता हूं, उससे मेरे भीतर कौन सी संपदा दिखाई देती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक दूसरे से थोड़ा परिचित भी हो जाएं। तो मेरा नाम कामाख्या झा है। मैं आपको इस आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करता हूं। क्या दैवी और आसुरी संपदा केवल दूसरों लोगों में ही होती है या हमें अपने भीतर भी इसे पहचाननी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या ये गुण हमारे जीवन को किस दिशा में लेके जा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय में पहले दैवी संपदा के गुण बताते हैं, फिर आसुरी संपदा के लक्षण भी बताते हैं और अंत में काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार बताए हैं। यानी यह अध्याय केवल अच्छे और बुरे लोगों की चर्चा नहीं करता, यह हमें अपने ही मन और अपने व्यवहार को देखने का अवसर देता है। इट मेक्स अस लुक विद इन आवरसेल्फ। तो आइए, जैसा कहा उसी अनुसार इस अध्याय के एक एक श्लोक को सरल भाषा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और देखते हैं कि हमारे भीतर कौन सी संपदा बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ स्थिति, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या और सरलता, ये सब दैवी गुण हैं। अब इसे अपने जीवन में देखिए। निर्भयता का अर्थ यह नहीं है कि हमें कभी डर ही ना लगे। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ है हमारे भीतर छल, कपट और गलत उद्देश्य
कम होते जाए। दान, संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, ये केवल धार्मिक शब्द नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ के बिहेवियर से भी जुड़े हुए हैं। द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये दैवी गुण हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं? भगवान आगे बताते हैं, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सभी प्राणियों पर दया, लोभ से मुक्त होना, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव, ये भी दैवी गुण है। ध्यान दीजिए, अहिंसा केवल किसी को मारना नहीं है, हमारी वाणी से भी किसी को चोट लग सकता है, हमारे व्यवहार से भी किसी को कष्ट हो सकता है। सत्य बोलना है, लेकिन सत्य के साथ शांति और दया भी चाहिए। दूसरे की निंदा से बचना है, लोभ से बचना है और व्यवहार में कोमलता रखनी है। द वे वी ट्रीट अदर्स, दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आवर इनर नेचर। भगवान कहते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से शत्रुता न रखना और अपने को बहुत बड़ा न मानना, ये दैवी संपदा के लक्षण हैं। क्षमा कमजोरी नहीं है। धैर्य का अर्थ कठिन परिस्थिति में भी सही दिशा में बने रहना और अपने को बहुत बड़ा नहीं मानना, यानी अहंकार से बचना। अब अपने जीवन में देखिए, हम कठिन समय में धैर्य रखते हैं या नहीं? जरा सोचिए, हम दूसरे को छोटा तथा स्वयं को बड़ा समझते हैं या नहीं? यही हमारे भीतर की संपदा को दिखाता है। अब भगवान आसुरी संपदा के गुण बताते हैं। दिखावा, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये आसुरी संपदा वाले मनुष्य के लक्षण हैं। अभिमान यानी अपने को बहुत बड़ा समझना और कठोरता यानी वाणी और व्यवहार से दूसरे को चोट पहुंचाना। अब अपने जीवन में देखिए, अगर कोई व्यक्ति हर काम इसलिए करता है कि लोग उसे महान समझे, तो वहां दिखावा है। अगर छोटी सी बात पर भी क्रोध और कठोरता आ जाए, तो हमें अपने भीतर देखने की जरूरत है। भगवान हमें दूसरे की पहचान करने से पहले अपने अंदर झांकने का अवसर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। और हे पांडव, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा से युक्त होकर जन्मे हो। यहाँ भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, दैवी गुण मनुष्य को मुक्ति की दिशा में ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे बंधन की ओर ले जाते हैं। अब सवाल यह है, हम अपने भीतर कौन सी संपदा को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारे गुण धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। आवर क्वालिटी शेप्स आवर डायरेक्शन। भगवान आगे कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार की सृष्टियां हैं, दैवी और आसुरी। दैवी प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। अब हे पार्थ, आसुरी प्रकृति के विषय में मुझसे सुनो। अब अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। पहले भगवान ने बताया कि दैवी गुण क्या है, अब बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति कैसी होती है। इसलिए आगे आने वाले श्लोक में भगवान हमें आसुरी मानसिकता को बहुत ही स्पष्ट तरह से समझाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है, न उचित आचरण और न सत्य। इसे डेली लाइफ में देखिए, कब बोलना है, कब चुप रहना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस बात से किसी का हित होगा और किस बात से नुकसान होगा। यह विवेक न रहना ही आसुरी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। इसलिए केवल नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के अनुसार आचरण करना भी जरूरी। नोइंग व्हाट इज राइट इज वन थिंग, लिविंग व्हाट इज राइट इज अनदर थिंग। आसुरी लोग कहते हैं कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। वे कहते हैं कि यह परस्पर उत्पन्न हुआ है और कामना के अतिरिक्त
इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। यहाँ भगवान उस दृष्टिकोण को बता रहे हैं जिसमें जीवन के पीछे किसी परम सत्य या ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाए। अगर जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय सुख और अपनी इच्छाओं की पूर्ति बन जाए तो सही और गलत की दिशा भी कमजोर हो सकती है। इसलिए हमें यह भी देखना है कि हम जीवन को किस दृष्टि से देख रहे हैं। The way we think, it shapes the way we live. हमारी सोच हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है। ऐसी दृष्टि को अपनाकर जिसका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि अल्प है, वे उग्र कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और संसार के अहित तथा विनाश के कारण बनते हैं। जब मनुष्य की सोच केवल अपने स्वार्थ के आसपास घूमती है, तब उनके कर्मों का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ेगा, यह बात पीछे छूट सकती है। और यही प्रवृत्ति बढ़ती जाए तो व्यक्ति दूसरों के लिए भी नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए अपने किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले एक प्रश्न पूछिए, क्या इससे मेरा लाभ होगा पर किसी का हानि भी होगा क्या, किसी का अहित होगा भी क्या। आसुरी लोग कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त होते हैं और मोह के कारण गलत धारणाओं को पकड़कर when desire have no end, worries have no end too। जब इच्छाओं का अंत नहीं होता तो चिंताओं का भी अंत नहीं होता। आसुरी लोग सैकड़ों आशाओं के बंधन में बंधे रहते हैं। काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय भोग के लिए अन्यायपूर्ण धन का संग्रह करने का प्रयास करते हैं। आशा अपने आप में बुरी नहीं है, होप करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आशाएं हमें बांधने लगती है और सही गलत की सीमा भी तोड़ने लगती है, तब समस्या शुरू होता है। देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अगर धन कमाने के लिए न्याय छोड़ दिया जाए तो धन मिल सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं मिल सकती। What we achieve matters, but how we achieve this, that also matters। हम क्या हासिल करते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कैसे हासिल करते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे द्वारा यह धन प्राप्त किया गया और अब मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। यह मेरे पास है और भविष्य में फिर से धन मेरे पास होगा। यह सोच सुनने में सामान्य लग सकती है। हम भी कहते हैं आज इतना मिला, कल इतना और मिलेगा, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब धन और भौतिक उपलब्धि ही जीवन का केंद्र बन जाए। It becomes center of our life, then it becomes a big problem। मेरे पास कितना धन है, मेरे पास आगे कितना होगा और मेरे पास दूसरे से अधिक होना चाहिए। अब जीवन का इस तुलना में वो फंस जाता है, तो संतोष जो है वो पीछे छूट जाता है। When we always want more, we never feel satisfied। जब हमेशा हमें अधिक चाहिए, तब हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। आसुरी व्यक्ति सोचता है, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रु को भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। यह अहंकार अपने चरम रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति अपनी शक्ति, उपलब्धि और सफलता को देखकर ऐसा समझने लगता है कि सब कुछ उसी के कारण है। सफलता गलत नहीं है, सक्सेस इज नॉट रॉन्ग, लेकिन जब सफलता से अहंकार पैदा हो जाए, when we always want more, we never feel satisfied, और जब हमें हमेशा और अधिक चाहिए तो हम कभी संतुष्ट नहीं होते। आसुरी व्यक्ति सोचता है, मैं बहुत धनी हूं, मेरे कुलीन संबंधी है, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यज्ञ और दान स्वयं गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। समस्या भावना में, द वे वी डू, द वे वी थिंक, वहां प्रॉब्लम है। अगर धार्मिक कार्य भी अहंकार और प्रतिष्ठा का साधन बन जाए तो बाहर से कर्म धार्मिक दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर की भावना बदल जाती है। यही बात याद रखने लायक है। इट इज नॉट ओनली व्हाट वी डू बट व्हाई वी डू इट। कर्म के पीछे की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित रहते हैं और मोह के जाल में बंधे रहते हैं और इंद्रिय भोगों में अत्यधिक आसक्त होकर, मतलब अटैच्ड होकर, वे नरक में गिरते हैं। एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है, एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म देती है और व्यक्ति धीरे धीरे उसी में फंसता चला जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर मन अशांत हो जाता है। इसलिए गीता हमें यह नहीं पूछने देती कि हमारे पास क्या है, यह भी पूछती है कि हमारे भीतर कितनी शांति है। हमारे भीतर कितनी शांति है। इज माई माइंड ट्रूली एट पीस? क्या मेरा मन वास्तव में शांत है? अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंड करने वाले और धन तथा प्रतिष्ठा के मद में डूबे हुए लोग केवल नाम मात्र के लिए दिखावे के साथ विधि का पालन किए बिना यज्ञ करते हैं। यहाँ फिर वही बात आती है, बाहर से धार्मिक कार्य हो सकता है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इन। अगर उद्देश्य केवल लोगों को दिखाना है कि मैं कितना धार्मिक हूं, तो हमें अपने उद्देश्य को देखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सो। भगवान कर्म के साथ भावना को भी देखते हैं। आसुरी व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेकर अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा से द्वेष करते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। जब अहंकार बढ़ जाता है तो व्यक्ति दूसरे के भीतर भी सम्मान के योग्य कुछ देखना नहीं चाहता। उसे लगता है सही केवल मैं ही हूं। अहंकार के साथ क्रोध और ईर्ष्या जुड़ जाए तो संबंध भी टूट सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता केवल भगवान को प्रणाम करने का नाम नहीं है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी आध्यात्मिक स्थिति को दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विथ हाउ वी ट्रीट अदर्स। आध्यात्मिकता की शुरुआत इस बात से होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं जो ईर्ष्यालु, क्रूर और अधम हैं, उन अशुभ लोगों को मैं निरंतर संसार में आसुरी योनि में डालता हूं। यहां भगवान आसुरी प्रवृत्ति के गंभीर परिणाम की बात कर रहे हैं। जब मनुष्य लगातार द्वेष, क्रूरता और ईर्ष्या में जीता है तो उसकी चेतना भी उसी दिशा में चली जाती है। इसलिए हमें केवल यह नहीं देखना है कि आज हमने क्या किया, हमें यह भी देखना है कि हमारे लगातार किए हुए कर्म हमारी चेतना को कौन से डायरेक्शन में ले जा रहा है, कौन से दिशा में ले जा रहा है। What we do again and again shapes our nature। हम बार बार जो करते हैं वही हमारे स्वभाव को आकार देता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे मूढ़ लोग मुझे प्राप्त किए बिना जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ एक गंभीर चेतावनी देते हैं। यदि मनुष्य लगातार आसुरी प्रवृत्ति में ही जीता है तो उसकी चेतना ऊंची दिशा में नहीं जाती। वह उसी प्रकार के कर्म और उसी प्रकार की प्रवृत्तियों में अधिक फंस सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को केवल भोग के लिए नहीं समझना चाहिए, यह अपने जीवन की दिशा को बदलने का एक अवसर भी है। द डायरेक्शन वी चूज शेप्स आवर फ्यूचर। हम जिस दिशा को चुनते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देती है। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के विनाश के तीन प्रकार हैं। ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। इसलिए तीनों का त्याग करना चाहिए। देखिए यही तीनों हमारे डेली लाइफ में कितनी बार दिखाई देती है। मुझे यह चाहिए, मेरी बात वह क्यों नहीं सुन रहा है, मुझे और चाहिए।
इच्छा पूरी न होने पर जो क्रोध और जो मिल गया उसे खोने का डर और अधिक पाने की लालसा, जिसे लोभ बोलते हैं। इसलिए भगवान इन तीनों को पहचानने और त्यागने की बात करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, these are the three things we must never follow them to control us. ये तीन चीजें हैं जिसे हमें कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। तो समाधान क्या है? केवल काम, क्रोध और लोभ को पहचान लेना पर्याप्त नहीं है। हमें इनके स्थान पर सही गुणों को विकसित करना होगा। जहां क्रोध है वहां शांति का अभ्यास, जहां लोभ है वहां संतोष और दान, जहां अनियंत्रित इच्छा है वहां संयम। यही आत्म कल्याण की दिशा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिमूविंग द बैड, बट इट इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग द गुड थिंग। सिर्फ बुराइयों को दूर करना नहीं, बल्कि अच्छाइयों को अपने भीतर विकसित करना भी जरूरी है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को, न परम गति को। यहाँ भगवान बहुत स्पष्ट बात करते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से सब कुछ सही मानकर चलने लगे और शास्त्र की दिशा छोड़ दे, तो वह मार्ग से भटक सकता है। जैसे सड़क पर नियम इसलिए होते हैं कि हम सुरक्षित रहें, उसी तरह जीवन में भी सही मार्गदर्शन आवश्यक है। केवल मुझे ऐसा सही लगता है, दिस इज नॉट सफिशिएंट, यह पर्याप्त नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट आई वांट टू डू, बट व्हाट शुड आई डू। बात सिर्फ यह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूं, बल्कि यह है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने में शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, उसको प्रूफ मानना चाहिए। शास्त्र विधि को जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए, जिससे मनुष्य धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ सके। अध्याय का अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट है। We need to know what is right and what is not, and for this we should take guidance from scriptures. हमें यह जानना जरूरी है कि क्या सही है, क्या नहीं है, और इसके लिए हमें शास्त्र का मार्गदर्शन लेना बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ केवल शास्त्र को पढ़ लेना नहीं है, शास्त्र को समझना भी है, उसके अनुसार अपने जीवन को देखना भी है और फिर अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना भी है। So the final lesson is simple. It is not enough to know the right path. We must also walk on it. सही मार्ग को जानना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर चलना भी जरूरी है। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता के अध्याय 16 के सभी 24 श्लोकों को सरल भाषा में और जीवन के उदाहरण के साथ समझने का प्रयास किया। इस पूरे अध्याय का संदेश हमें अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है और मेरे अंदर कौन से तरह के गुण बढ़ रहे हैं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं और मेरे कर्मों के पीछे मेरी भावना क्या है। दैवी गुण हमें मुक्ति की दिशा में ले जाते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्ति बंधन की ओर ले जाते हैं। और भगवान ने हमें तीन चीजों से विशेष रूप से सावधान किया है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए गीता को केवल सुनना नहीं है, उसे समझना और अपने जीवन में उतारना भी है। एवरी मीनिंगफुल चेंज बिगिंस विदिन। हर सार्थक परिवर्तन की शुरुआत भीतर होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।